जय हिंद जीते। तो अभी देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो ये जीवाश्मों की आयु को निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो ये आपका यकृत। कौन सा अंग? यकृत। नेक्स्ट है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तिल्ली, जिसको क्या बोलते हैं? स्प्लेन। ठीक है, इसको तिल्ली बोलते हैं। रक्त बैंक का काम करता है और ये ख़त्म कहाँ पे होता है? स्प्लीन में ना। नेक्स्ट देखते हैं जीते, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वांटोसोम। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। क्या करना? बचाना। नेक्स्ट है, मछली के हृदय में प्रकोष्ठ होते हैं कितने? तो 2। कितने चैम्बर होते हैं? 2। और मानव के शरीर में 4, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये करता है आपका वृक्क। कौन सा अंग? वृक्क। नेक्स्ट देखते हैं, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है। क्या है ये? न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट है, डायनेमो का क्या कार्य है? डायनेमो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है? बदल देता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पीच ब्लेडों में से कौन सी रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो ये रेडियम। क्या? रेडियम। नेक्स्ट है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है? उसकी त्वचा में मेलनोफेयर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति का होना। ठीक है, यही इसका कारण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं चीटे। अरे बोलो हाँ। नेक्स्ट है तुम्हारा प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज। नेक्स्ट है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। ठीक, बाकी सभी वृक्षों की आयु उसके वलयों से गिनकर निकालते हैं। वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये जीरेंटोलॉजी। क्या? जीरेंटोलॉजी। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र का नाम ऑडियोमीटर बोलते हैं। क्या? ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। क्या? बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग है कौन सा है? बैगनी। और जो विचलित नहीं होता वो है कौन सा रंग चीते? रेड। याद रखो। रेफ्रिजरेट में प्रशीतक क्या होता है? फ्रियोन। क्या? फ्रियोन। दूध से दही बनाने में कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है? तो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी के कार्य न करने पर क्या किया जाता है? डायलिसिस। ठीक। नेक्स्ट है तुम्हारा, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। क्या बोलते हैं इसको? प्रमस्तिष्क। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेरेब्रम। क्या? सेरेब्रम। नेक्स्ट है तुम्हारा, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग के संरक्षण का। रेखीय संवेग के संरक्षण का। प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? हरगोविंद खुराना। 1969 में इनको क्या मिला था इस कार्य के लिए? नोबेल प्राइज। क्या? नोबेल प्राइज, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से क्या है? अधिक है। क्या है? अधिक है, इसलिए वहाँ पे संभव नहीं है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य को समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? क्लोरेला। क्या? क्लोरेला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। ठीक है,
प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र में मापी जाती है? तो ये तप्त तार एमीटर से, क्या चीज़ से? एमीटर से मापी जाती है। और एसी को क्या बोलते हैं? अर्थिगोनल करंट। और डीसी को डायरेक्ट करंट। ठीक, डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट है तुम्हारा, प्रकाश के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? पोलराइजेशन से। क्या? पोलराइजेशन। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर। वलय वृत्त के केंद्र पर। मानव रक्त का पीएच मान 7.4। ठीक है, यहाँ 7.5 है बट 7.4 to 7.5। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, वेरी क्लोज टू आंसर, बहुत क्लोज है 7.4 के। ठीक है, इसलिए 7.4 भी 7.5 भी। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 याद रखो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? कार्बन। क्या? कार्बन। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये केपलर साहब थे। कौन? केपलर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर निर्भर करता है या आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पे। और सूर्य का प्रकाश भी नाभिकीय संलयन पे। ठीक है, और एक जो होता है नाभिकीय विखंडन पे, वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका हाइड्रोजन एटम बम। क्या? एटम बम नाभिकीय विखंडन, याद रखना। क्या? नाभिकीय विखंडन क्रिया पे वो आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज कौन से व्यक्ति किए थे? रदरफोर्ड साहब। कौन? रदरफोर्ड, या फिर कभी कभी गोल्डस्टीन आता है। क्या? गोल्डस्टीन। ठीक है, तो ये दोनों का उनमें योगदान था उसकी खोज में। ठीक है, सबसे ज़्यादा रदरफोर्ड का। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो पानी। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे का भार का मात्रक। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो जिंक का। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? डॉक्टर सीवी रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज करने के लिए यह दिन प्रसिद्ध है और इसी उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। ठीक है, 7 नवंबर 1988। 7 नवंबर 1888 भारत में किस वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन। किसके? सीवी रमन। इनको मिला था नोबेल प्राइज़, सीवी रमन जी को। किसके लिए? तो रमन इफेक्ट के लिए। रमन इफेक्ट के लिए। कब? तो 1930 में। और नोबेल प्राइज़ 1930 और भारत रत्न 1954, याद रखो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलकंड। क्या? गलकंड। इसको ग्लाइटर बोलते हैं। विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम। क्या? क्वांटोसोम। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, समझ रहे हो? नेक्स्ट है चीते, पौधे में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पोटोमीटर। ये न्यू क्वेश्चन होगा। क्या चीते? है ना न्यू क्वेश्चन, तो इसको दिमाग में चिपका लो। ठीक है, न्यू टाइप। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pv3O4। Pv3O4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन देख लो। मानव शरीर में विटामिन के का निर्धारण किस अंग में होता है? तो याद रखना, कोलन। कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन कंप्लीटेड। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग द्वारा होता है? विटामिन के का जो निर्माण होगा वो किस अंग द्वारा होता है? बस यही क्वेश्चन है। तो ये होता है कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। ठीक, आशा करते हैं ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।